वेलकम टू द प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग कोर्स ऑफ ट्रेडर रवि। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। फ्रेंड्स, आज आप में से बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्हें कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है, या फिर ऐसे भी होंगे कि जिन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। आपको अगर मालूम भी है कि कैसे कौन कौन की कैंडलस्टिक टाइप होते हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो आप पूरा देखना, एक भी मिनट के लिए स्किप नहीं करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपको जो पता है वो एक्चुअल में रियल है या नहीं, मतलब कि वो 100% आपने जो सुना है वो सही है या नहीं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, तो आज हम कैंडलस्टिक्स के बारे में बताएंगे। सो मार्केट में देखिए, एक तो रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल होती है। सो जो रेड कैंडल होती है वो सेलर वाली कैंडल होती है। सेलर वाली मतलब कि जो नीचे मार्केट को नीचे जो लाती है वो सेलर वाली कैंडल मतलब कि रेड कैंडल होती है। और जो हरी कैंडल मतलब कि ग्रीन कैंडल होती है ना, वो बाइस वाली कैंडल होती है। मतलब कि वहां से मार्केट ऊपर जाता है, मतलब उस कैंडल फॉर्म हुई तो मार्केट अप साइड में मूव करता है। सो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसी की साइकोलॉजी होती है कि मार्केट हमारे जैसी साइकोलॉजी ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसी तरह एक कैंडल्स की भी साइकोलॉजी होती है कि मतलब कि डोजी फॉर्म हो रहा है, हैमर फॉर्म हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो रहा है, या फिर ग्रेवस्टोन, या फिर स्पिनिंग टॉप है, या फिर साइन ऑफ कंटिन्यूशन मोरिबोजो है, या फिर साइन ऑफ रिवर्सल मारिबोजो है। इस तरह से बहुत सारे जो कैंडलस्टिक्स के बारे में नॉलेज है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और दिखाऊंगा भी कि लाइव मार्केट में वो वर्क हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत से टाइम्स बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि यार ये कंटिन्यूशन कैंडल है और यहाँ पर वर्क नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई वो भी मैं बताऊंगा आज। सो स्टार्टिंग बेसिक से ही करेंगे कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल तो आपको पता ही है। रेड कैंडल सेलर वाली कैंडल है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बायर्स वाली कैंडल होती है। सो कैंडल स्टिक्स में हमें पहले ये समझना पड़ता है कि उसकी ओपनिंग कहाँ हुई है और क्लोजिंग कहाँ हुई है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और बताता हूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखो, जिन्होंने नहीं को पता भी है वो भी फिर से एक बार ध्यान देकर सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। देखो, ये बायर्स वाला मैंने पिछले बोला कि ये माइनर वाला अप ट्रेंड है। मतलब कि तीन ही कैंडल है, इसे अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, लेकिन ये अप मार्केट अप में मूव है। देखो, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी बताऊंगा कि क्या है वो। देखो मार्केट, देखो सेलर वाली कैंडल यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हो गई है। देखो, मैं जहाँ सेलर वाली इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और जो मार्केट नीचे आ गया, देखो मार्केट पूरा नीचे आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये देखो एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट है। देखो मार्केट जहां से स्टार्ट होता है वहां स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां एंड हो रहा है तो वो एंडिंग पॉइंट होगा। तो मार्केट इस बीच में मूव कर रहा होगा पहले 60 सेकंड में। जब देखो मार्केट ने क्या कर दिया कि ये कैंडल कहाँ खत्म हो गई, देख लो एक बार। हाँ, तो देख लो मार्केट में ये जो कैंडल है वो यहाँ पर खत्म हो गई, और नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई। देखो ग्रीन कैंडल में स्टार्टिंग नीचे से होती है और एंडिंग ऊपर होती है ग्रीन कैंडल में, और जो रेड कैंडल होते हैं वो स्टार्टिंग ऊपर की तरफ होती है और जो उसका एंड होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो देखो यहाँ पर देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग बोलते हैं। देखो मार्केट में, सॉरी मार्केट जा रहा हूँ, देखो ये जो है उसकी ओपनिंग, मतलब कि जहां से मार्केट ये जो कैंडल है वो स्टार्ट हुई, ये ओपनिंग से बोलते हैं, और जहां क्लोज हो गई, मतलब देखो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई तो ये एंड पॉइंट हो गया। सो सेलर जो कैंडल होती है, सेलिंग की रेड कैंडल, उसका ओपनिंग प्राइस मतलब कि ऊपर होता है और नीचे की तरफ उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, और उसी तरह उसके रिवर्स में ग्रीन कैंडल का होता है। देखो मार्केट कैंडल में, कैंडल जो यह है यहाँ, सॉरी क्या थोड़ी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस एक गैप डाउन हो गए, वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। कि देखो यहाँ पर जो ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ फॉर्म हो गई, देखो यहाँ से ओपन हो गई, यहाँ तक गई। देखो इसकी वीक बोलते हैं इसे, जो कैंडल की, देखो मैं बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। थोड़ा कैंडल आड़ी टेढ़ी आ रही है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर ये कैंडल है, इसका अगर ये जो ऊपर का साइड का जो है
जो ऊपर जो एक लाइन दिख रही है, ये जो समझो कि ये कैंडल है, और जो ये जो ऊपर की लाइन है उसे विक बोलते हैं मार्केट में, विक। उसकी कैंडल की विक होती है वो। तो देखो यहाँ ओपन हो गई, मार्केट ने यहाँ तक हाई मारा, सॉरी इस कैंडल में यहाँ तक हाई मारा, और एंड में क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पर देखो। तो मार्केट, सॉरी कैंडल की जो बॉडी होती है ना, ये जो फॉर्म हो गए देखो ऐसा, देखो वो होता है ना पूरा, ये जो कंप्लीट हो गए ना यहाँ पर, मत इसका मतलब होता है कि मार्केट, सॉरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये कितने भी ऊपर जाए, लेकिन क्लोज कहाँ हो गई, यहाँ। जहां तक ओपन और क्लोज के बीच का एरिया हो कैंडल स्टिक का वॉल्यूम होता है। सो देखो ये रही ओपनिंग और क्लोजिंग, इसी पर पूरी साइकोलॉजी डिपेंड है कि कैंडल कहां पर फॉर्म होगी और कहां पर एंड होगी। सो ये जो कैंडलस्टिक है उसके थोड़े बहुत पैटर्न है, 5-10 वो आप लिख लीजिए कहीं पर, या और ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 100%। लेकिन यहाँ पर देखिए वो कौन से पैटर्न है वो आपको समझना चाहिए। सो पहला पैटर्न है, तो मैं बताऊंगा डोजी, आप ठीक है, तो डोजी, तो आप सभी को पता है कि डोजी क्या होता है, और फिर भी मैं बताऊंगा कि डोजी क्या होता है। देखो मार्केट में, सॉरी कैंडल में अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, समझ लो यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी डोजीज है, और यहाँ सभी कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है वो बन रहे हैं, वो सभी में दिखाऊंगा। थोड़ा सा कलर अलग लूंगा, कौन सा, पिंक, ठीक है, मेरा पसंदीदा पिंक कौन मुझे, ओके देखो, जब समझ लो कि यहाँ से कैंडल फॉर्म, लाइन लेते हैं, समझ लो कि यहाँ पर देख लो, एक मिनट स्क्वायर करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रेड कैंडल्स आ रही है, रेड ही कर देते हैं, समझ लो, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, ओके वीडियोस कोई भी स्किप नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बल पर आप आगे सीख जाओगे। अगर पता भी है फिर भी एक बार डबल सुन लो। देखो मार्केट यहाँ से रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल आ रही है, फिर यहाँ पर समझो कि हमें एक सपोर्ट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, समझ लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है, और क्या हो गया कि देखो अभी कैंडल ये खत्म कहाँ हो गई, देखो ये रेड कैंडल यहाँ पर खत्म हो गई। सो हमें जो नेक्स्ट वाली जो मिलने वाली है वो मैं दिखाता हूँ कि डोजी क्या होती है, वो मैं बताता हूँ, और डोजी 100% वर्केबल है, ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट जो इस कैंडल का क्लोजिंग है यहाँ पर है, देखो यहाँ पर समझ लो कि एक ओपनिंग हो गई कैंडल की, ठीक है, इस तरह की कैंडल है, और उसने यहाँ तक लो मार दिया, और फिर यहाँ से रिजेक्शन आया बायर्स का, और फिर अगेन ऊपर भी चली गई, लेकिन फिर से वहां से भी एक ऊपर से रिजेक्शन आ गया, और मार्केट जहां ओपन हो गया है उसी बीच में अगर क्लोज हो गया तो उसे डोजी बोलते हैं। मतलब कि देखो इस तरह की भी डोजी होती है, बहुत बड़ी हो गई, छोटी दिखाता हूँ, देखो अगर इसमें थोड़ा ज्यादा भी हाई बनेगा ना तो कोई बात नहीं, इस तरह की भी डोजी होती है, या फिर देखो, लेकिन उसपे थोड़े थोड़े नाम अलग अलग होते हैं। देखो इस तरह की भी डोजी, प्लस साइन थोड़ा सा कह सकते हैं कि जहां पर ओपनिंग हो गई है वहां पर ही आकर मार्केट क्लोज देता है, उसे डोजी बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए लाइव मार्केट में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ डोजी बनी है। ओके देख लो, ये भी एक डोजी है, यहाँ पर भी देखो एक दो, सी हियर, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल है, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल है, देखो ये भी डोजी ही कैंडल है, फिर देखो ये भी डोजी कैंडल है, फिर देखो और नहीं, ठीक है, ये इस तरह की कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाली कैंडल है हमारा हैमर, हैमर हथौड़ा, हमें तो बताइए, और उसी मतलब कि जो नाम है वैसा ही हैमर होता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि मार्केट में दो टाइप के हैमर होते हैं, एक एबनॉर्मल हैमर और जो हमें जो चाहिए वो वाला हैमर, मतलब कि अच्छा वाला हैमर हमारे लिए, समझ लो कि जो एबनॉर्मल हैमर है वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेने हैं, और जो अच्छा वाला जो हमें चाहिए वो कैसा होता है कि देखो समझ लो, मैं आपको दिखाता हूँ, समझ लो हैमर, हैमर कैसा होता है हमारा, देखो ऐसा ऐसा होता है, और फिर उसे थोड़ा सा नीचे से ओके, ये रहा हमारा हैमर। देखो हैमर में क्या होता है कि मार्केट समझ लो कि ये अप ट्रेंड, मतलब कि ग्रीन वाली कैंडल आ गई है, दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे से ऐसी ग्रीन वाली कैंडल आती रही है,
ओके, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये यहाँ पर भी एक ग्रीन है। और मार्केट देखो यहाँ से कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई, देखो यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, फिर देखो नीचे आ गई, ठीक है, पूरा नीचे आ गई, फिर बिकॉज ऑफ बायर्स प्रेशर, ठीक है, पिछले वाला जो बायर्स प्रेशर है उससे उससे क्या होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर एंड का क्लोज, जो कैंडल होती है वो क्लोज कहाँ देती है, ऊपर जाकर क्लोज देती है और एक हैमर टाइप कैंडल बनाती है। देखो ये ग्रीन कैंडल हैमर टाइप बन गई, तो इसे हैमर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर भी जो जो हैमर फॉर्म हो गए वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ हैमर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो बॉडी और विक, मैंने आपको बताया कि विक जो होती है कि जो, देखो ये कैंडल है, देखो यहाँ पर विक भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो कैंडल है, देखो ये जो कैंडल है ना, इसकी जो ये चोटी है ना, वो टेल टेल टाइप, उसे विक बोलते हैं। देखो ये जो है ना ग्रीन कैंडल के, ये जो नीचे तक आ गई है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे विक बोलते हैं। सो ये विक होती है और ये बॉडी होती है, जो हरी भरी हट्टी कट्टी जो है ना रेड और ग्रीन कलर की, उसे बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा, 2.5% टाइम्स, सॉरी परसेंट नहीं, 2.5 टाइम्स जो बॉडी होती है वो हैमर कैंडलस्टिक है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो बॉडी है, ये जो रेड कलर की बॉडी है, और ये जो विक है ना, ये इसका डिस्टेंस ये 2.5 गुना बड़ा होता है, तो इसे हम हैमर बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपको हैमर कहाँ कहाँ हमें मिले हैं। तो देख लो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ हैमर। देखो ये एक हमारा परफेक्ट हैमर है, वो भी इस बार ले लेते हैं। ओके, तो देखिए, ओके तो ये एक हैमर टाइप स्टिक्स, ओके ये एक हैमर है। फिर अगेन 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 हमें, हाँ देखो ये भी एक हैमर, हैमर होता है क्या, देखते हैं हम। 2.5 टाइम्स हमें बॉडी चाहिए और वो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, वो हमें प्रैक्टिस से समझ में आता है कि कहाँ से क्या होगा। तो ये भी एक हैमर टाइप कैंडलस्टिक है। ये भी एक उल्टा हैमर है, उसे क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर भी एक हैमर फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये जो देखो, और मल्लाह मार्केट में अभी भी यहाँ पर भी एक है, लेकिन जब क्लोज हो जाएगी तभी हम पे पता चल जाएगी कि वो क्या है। तो ये हैमर है, वो भी नेक्स्ट कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है कि ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। वो तो फॉर्म मार्केट में बार बार नहीं फॉर्म होते, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेवस्टोन डोजी और क्या बोलते हैं उसे, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। लेकिन वो जो है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बहुत अच्छे से करते हो। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी ये क्या है आप समझ लो, सिर्फ आपको पता चलने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सो टी शेप का मार्केट में जो बनता है, देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया, समझ लो ऊपर नहीं चला गया, सिर्फ नीचे आ गया। ओके, यहाँ तक आ गया और फिर बिकॉज ऑफ बायर्स प्रेशर मार्केट यहाँ, और फिर जहां से स्टार्ट हो गया था वहां ही क्लोज हो गया। सो अगर एक की शेप का अगर फॉर्मेशन मार्केट में हो रहा है तो उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और उसी के उलट में, मतलब कि उल्टा टी नॉर्मली बोला जाए तो दिखाता हूँ कौन सा इस बार। ओके, कलर लेते हैं और देखो ग्रेवस्टोन डोजी बताता हूँ, सिर्फ नाम आप याद रख लो। ये जो पैटर्न है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें काम आते हैं, और जब मार्केट में रिवर्सल आता है, मतलब कि वहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए आपको जो पैटर्न है वो 100% मालूम होने चाहिए। सो देखो, देखो उल्टा टी मैंने आपको बोला था कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के उल्टा ग्रेवस्टोन डोजी थे। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, नीचे नहीं आया, देखो यहाँ पर तक नीचे नहीं आया, सिर्फ ऊपर चला गया, ये हाई मार दिया, देखो यहाँ तक मार्केट गया और फिर अगेन यहाँ तक, फिर बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर यहाँ पर अगर जहां से स्टार्ट हो गया था वही क्लोज हो गया। सो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। फिर आता है मारिबोजी कैंडल, जो 100% कंफर्म वाला, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मारिबोजी कैंडल है। मारिबोजी कैंडल में देखो, मैं यहाँ पर मार्केट में बहुत बार मारिबोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है, और वो वर्क कैसे करता है। मारिबोजी कैंडल साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी होता है और साइन ऑफ रिवर्सल। अभी साइन ऑफ रिवर्सल और साइन ऑफ कंटिन्यूएशन क्या है ये मैं बता दूं। साइन ऑफ कंटिन्यूएशन मतलब ये कि अगर एक आदि समझ लो, मैंने आपको अभी डोजी बताया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बताया,
या फिर आगे स्पिनिंग टॉप बताऊंगा, मारीबुजू बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूशन उसके नाम में है कि मार्केट वहां से जहां मतलब कि देखो अभी अप ट्रेंड मार्केट है, अगर वो हमारे साइन मिल गया तो वो कंटिन्यूशन का कब काम करता है, मतलब कि वहीं से मार्केट उसी डायरेक्शन में ही चला जाता है तो उसे कंटिन्यूशन बोलते हैं। और देखो और साइन कंटिन्यूशन के बाद रिवर्सल, मतलब वहां से मार्केट रिटर्न आता है। मारीबुजू कैंडल के बाद कंटिन्यूशन भी होता है और रिवर्स भी होता है। वो कब होता है मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अभी सीखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। ओके, तो मारीबुजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कौन सा भी कलर का, अगर रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो कोई भी चलता है हमें, देखो, लेकिन उसको भी एक कंडीशन है कि वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब उसे एक छोटी थोड़ी भी वीक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वीक क्या होती है। देखो ये ग्रीन रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल भी आपको बताता हूँ। खाए पिए घर का अगर बोला जाए तो ग्रीन कैंडल, देखो इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग हाइटेड ग्रीन कैंडल, बहुत हाइटेड नहीं लेकिन बाकी पिछले कैंडल से एक स्ट्रॉन्ग वाला ग्रीन कैंडल, उसे ऊपर की डायरेक्शन भी को भी वीक नहीं, देखो यहाँ से भी वीक नहीं चाहिए, नीचे भी वीक नहीं चाहिए हमें, नीचे भी वीक नहीं और ऊपर भी नहीं, ग्रीन कैंडल को भी और रेड कैंडल को भी हमें वीक नहीं चाहिए। तो इस तरह के कैंडल को हम मारीबुजू कैंडल बोलते हैं। और नेक्स्ट रहा हमारा स्पिनिंग टॉप, नहीं सॉरी, अभी मारीबुजू कैंडल मार्केट में कहाँ का फॉर्म हो गया नहीं ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार देख लो। देखो यहाँ पर मैंने जो बताया था कि फुलफिल, देखो वीक थोड़ी सी भी नहीं है ऐसा कैंडल हमें चाहिए था, और देखो यहाँ पर हो गया है। और देखो जब ये फॉर्म हो गए तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है। ओके, तो देख लो यहाँ पर, देख लो ये जो ग्रीन कैंडल है इसे नीचे भी वीक नहीं है और ऊपर भी वीक नहीं है, तो ये हमारा मारीबुजू कैंडल हो गया। अगेन ग्रीन वाला कोई दिखता है क्या मैं आपको बताता हूँ, तो बात तो दिखाता हूँ। हाँ देखो, ओके, हाँ देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा है मारीबुजू कैंडल ग्रीन वाला, जो रेड वाला पिछले वाला बताया था वहां से मार्केट नीचे आ गया है। और देखो यहाँ से कंटिन्यूशन टाइप वर्क हो रहा है, देखो मार्केट यहाँ से नीचे पीछे अप ट्रेंड, दो ग्रीन की कैंडल थी और ये ऊपर ही चला गया, तो ये होता है। और स्पिनिंग टॉप सबसे महत्वपूर्ण, मारीबुजू से भी महत्वपूर्ण है स्पिनिंग टॉप कैंडल। सो समझ लो, और एक बार आपकी जो नोटबुक बताया था मैंने पहले करने को, वो नोटबुक में लिख लो ये जो पैटर्न है। देखो एक ग्रीन हो या रेड हो, हमें कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, इस कैंडल में स्पिनिंग टॉप में या दो जिस कैंडल में। ओके, तो देखो स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि मार्केट को, सॉरी कैंडल को बॉडी भी होती है और विक भी होती है, तो उसमें दो कंडीशन होती है कि जो बॉडी है ना वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ही होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। और जो उनके विक है, देखो ये जो विक का डिस्टेंस है ना वो अपसाइड की और डाउन साइड की भी जो विक है ना उसका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए। देखो इस टाइप की कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और स्पिनिंग टॉप का काम क्या होता है कि कंटिन्यूशन और रिवर्सल होता है। देखो अब मैं मार्केट में आपको जो जो पैटर्न्स बताए थे, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक बताए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ फॉर्म हो गए। देखो और रिवीजन कर लो, ठीक है। और जो नोटबुक बनाए हैं उसमें ये पैटर्न जो है वो 100% लगा दो। देखो देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक्स आ रही है, और ऑलवेज हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पैटर्न बन रही है। देखो ये जो कैंडल है ये एक हैमर टाइप का कैंडल है, देखो यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि आपको ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो रहा है। इस तरह से मार्केट में डोजी, मारीबुजू कैंडल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो हम आपको अभी जो मैंने बताया कि ये जो मार्केट के पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यही होता है मार्केट में। देखो नॉर्मल कैंडल जो फॉर्म हो रही है विक्स के साथ, उसके अलावा मारीबुजू कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी, हैमर, इस तरह की कैंडलस्टिक बनते हैं। इसके अलावा मार्केट में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें इसकी साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि अब ये हैमर फॉर्म हुआ तो क्यों हुआ, अभी मारीबुजू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी आ रहा है फिर हैमर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें बायर्स का प्रेशर ज्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। और बायर्स का और सेलर्स का प्रेशर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये जो मैंने आपको बताया है पूरा जो कैंडलस्टिक्स के जो टाइप्स है वो आपको पूरे से पूरा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना सभी आपको जब मार्केट में बैठोगे ना
आप ऐसा कर लो कि होमवर्क के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी, और उसमें 20 या 30 कैंडल आएगी, एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट 20-30 कोई भी कैंडल आ जाए। तो उसमें आपको देखना है कि ये कौन सी कैंडल है, उसका नाम दो आप, एक एक उसको नाम दो, और होमवर्क के लिए ये कर दो। देखो ये डोजी है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये मारुति टाइप की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वीक है लेकिन ये मारुति में गिनी जाती है। फिर अगेन ये स्पिनिंग टॉप टाइप है, फिर ये नॉर्मल कैंडल, फिर ये देखो सॉरी हैमर है, फिर ये नॉर्मल कैंडल, ऐसे करके आपको भी कैंडल प्रेडिक्ट करनी है। सो ये होमवर्क हो रहा है नेक्स्ट, और जो लाइव क्लास में है उन्हें भी सभी में सिखाऊंगा कि लाइव में कैसे आप ट्रेड करना है। नेक्स्ट आगे आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो आप ये होमवर्क कर लीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।